Hello students, welcome to today's session, E-Content for Postgraduate Classes. This module is meant for MSc Chemistry students, final year, third semester. In this module, we will deal with second paper of your syllabus, that is Photochemistry, paper code MCH502. And the topic which we are going to discuss is photochemical formation of smog. यह मॉड्यूल एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम आपके सिलेबस का सेकंड पेपर फोटोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। पेपर कोड है MCH502 और टॉपिक का नाम है फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। Myself is Mr. Joser Ali Rangwala. I am working as Assistant Professor of Chemistry subject at Government Arts and Commerce College, Kannauj. Now, here is brief description of topic. हम इस मॉड्यूल में जो टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर उसका संक्षिप्त विवरण है। There are some prerequisites of studying this topic. Before moving forward in this module, you should have knowledge of chain reaction which are initiated by photolytic bond fission and primary and secondary pollutants of atmosphere. चूंकि यह मॉड्यूल पर्यावरण विषय से भी संबंधित है, इसलिए इसे पढ़ने से पहले आपको वातावरण में उपस्थित प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और आपको चेन रिएक्शन अभिक्रिया की मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। Now what are objective of this module? After completing this module, students will be able to define what is photochemical smog and explain its mechanism. Also, you will be able to tell what are the harmful effects of photochemical smog. इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप फोटोकेमिकल स्मॉग को परिभाषित कर पाएंगे और आप यह भी जान पाएंगे कि यह वातावरण में कैसे निर्मित होता है, इसके पीछे की क्रियाविधि क्या है, रसायन क्या है, और आप फोटोकेमिकल स्मॉग के दुष्प्रभाव को भी समझा पाएंगे। Photochemical smog, also known as Los Angeles smog, is a brownish gray haze caused by the action of solar ultraviolet radiation on atmosphere, polluted with hydrocarbons and oxides of nitrogen. फोटोकेमिकल स्मॉग का दूसरा नाम लॉस एंजलिस स्मॉग है और यहाँ एक गहरा ब्राउन या ग्रे रंग का कोहरा होता है जो तेज सनलाइट की उपस्थिति में उन स्थानों में पाया जाता है जहां पर वायु में अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण हो, जहां की वायु हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की उपस्थिति के कारण प्रदूषित हो। It contains anthropogenic air pollutants, mainly ozone, nitric acid and organic compounds which are trapped near the ground by temperature inversion. फोटोकेमिकल स्मॉग में सामान्यतः वह प्रदूषक पाए जाते हैं जो मनुष्यों द्वारा की गई गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे कि ओजोन, नाइट्रिक एसिड और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन्हें हम VOC अर्थात वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन के लिए एक मीटियोलॉजिकल घटना जिम्मेदार होती है जिसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान जमीन की सतह के नजदीक, भूमि के नजदीक ठंडी हवा का एक लेयर बन जाता है, एक ब्लैंकेट बन जाता है जिसके ऊपर गर्म हवा की एक चादर होती है। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ
हवा का तापमान गिरता है, लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में ठीक इसके उल्टा होता है। धरती और गर्म हवा की एक चादर के बीच ठंडी हवा ट्रैप हो जाती है। ठंडी हवा के बुलबुले जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। और इस टेम्परेचर इन्वर्जन की घटना के कारण कई सारे पॉल्यूटेंट्स जो है वो अर्थ की सतह, धरती की सतह के नजदीक अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं, जिस पर तेज प्रकाश की रोशनी गिरने पर, अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन गिरने पर फोटोकेमिकल स्मॉग उत्पन्न होता है। Photochemical smog often has an unpleasant odor due to some of its gaseous components. Photochemical smog में एक दुर्गंध पाई जाती है जो ओजोन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। The term smog is different from photochemical smog. जो सामान्य स्मॉग होता है, यहाँ स्मोक और फॉग दो चीजों का मिश्रण होता है, यह धुंध और कोहरे का मिश्रण होता है, और यहाँ फोटोकेमिकल स्मॉग से भिन्न होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में मुख्यतः ओजोन, नाइट्रिक एसिड और विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लॉस एंजलिस सिटी का यहाँ फोटो आपको फोटोकेमिकल स्मॉग दर्शाता है। This is a picture which is showing a layer of photochemical smog which is hovering over Los Angeles city. अब किसी भी शहर पर फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के लिए फेवरेबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? किन परिस्थितियों में फोटोकेमिकल स्मॉग का फॉर्मेशन फेवरेबल होता है? In order that a city is subjected to photochemical smog, there must be a substantial source, which is usually vehicular traffic, in order to emit sufficient amount of NOx, that is nitrogen oxides, hydrocarbons, that is alkanes and alkenes, and volatile organic compounds into the air. Besides this, there should be sufficient warmth, that is high temperature, ample quantity of sunlight, that is solar ultraviolet radiation, and the relative movement of air should be slow or very little, so that all the components which are required for the photochemical smog are concentrated in a single place near the surface of ground. They must not be diluted so that they can react with each other and form photochemical smog. First big smog was observed in Los Angeles in 1943. सन 1943 में सबसे पहले लॉस एंजलिस शहर में सबसे भयानक स्मॉग देखा गया। इसके बाद फोटोकेमिकल स्मॉग की घटना अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में होती रहती है, और रिसेंट में यह घटना लॉस एंजलिस शहर में सन 2016 और 2018 में भी देखी गई। लॉस एंजलिस के अलावा अमेरिका में मैक्सिको, कैलिफोर्निया, चाइना में बीजिंग और भारतवर्ष में न्यू दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। सन 2019 में नवंबर माह में फोटोकेमिकल स्मॉग के चलते कुछ दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, क्योंकि वहां पर प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा था कि अगर लोग घरों के बाहर निकलते थे तो उन्हें घुटन सी महसूस होती थी, उनकी आंखों में जलन होती थी, और यह सब फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण के कारण हुआ। Now let us discuss what is London smog. This topic I have included in this module because a question related with London smog and Los Angeles smog has been asked in UPSC examination. Okay.
This topic you are also going to study in the modules of environmental chemistry, but I will like to discuss it over here because it has some relevance with photochemical smog. Now let us see what is London smog. In the year 1952, a lethal smog covered the city of London on 5th December and it persisted for 5 days up to 9th of December. This combination of smoke and fog wreaked havoc in London city and near about 4,000 people died. The present estimate is around 12,000 because of choking and acute respiratory failure. London smog was formed due to the accumulation of large amount of sulfur dioxide in air which were liberated as a result of burning of sulfur bearing fossil fuels like coal. ओके सो लंदन सिटी में सन 1952 में एक बहुत भयानक जानलेवा कोहरा छा गया जिसे लंदन स्मॉग का नाम दिया गया। यह घटना 5 दिसंबर की सुबह को हुई और ये तकरीबन 5 दिनों तक बनी रही। इसके कारण लंदन में लगभग 4,000 लोग मारे गए। वर्तमान में यह आंकड़ा 12,000 के लगभग बताया जाता है। London smog was formed due to accumulation of large amount of sulfur dioxide in air which were liberated as a result of burning of sulfur bearing fossil fuels like coal. कोयले की खपत ज्यादा होने के कारण लंदन में जो हवा थी उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा इकट्ठी हो गई जिसके कारण लंदन स्मॉग की घटना हुई। लंदन स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज सल्फ्यूरस स्मॉग। लंदन स्मॉग को सल्फ्यूरस स्मॉग भी कहा जाता है क्योंकि इसके बनने के पीछे मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड का घनत्व था। London smog is also known as sulfurous smog. Okay. London smog is also known as sulfurous smog because it was formed due to accumulation of sulfur dioxides in air. Now, as you can see on this slide, I have placed a picture which is displaying the phenomena of London smog of 1952. As you can see in this picture, there is a huge bridge which is the famous London Bridge, and behind this bridge, if you zoom in, you can see London city which is having an industrial chimney which is throwing out a lot of smoke. So high pollution in London city was responsible for the formation of London smog. As you can see, a haze is present over the Thames River as well as around London Bridge. Now a question was asked in UPSC exam related with this phenomena. It was like how London smog was different from Los Angeles smog. Okay. So this question was asked in the main exam of chemistry subject in UPSC Civil Services examination. London smog is a reducing smog and it was formed because of accumulation of sulfur oxides in humid cold air. Okay, whereas photochemical smog is an oxidizing smog formed due to accumulation of nitrogen oxides in cold air. So London smog is basically a reducing smog. It is formed because of the formation of sulfurous acid. Now what is sulfurous acid? It is a compound which is formed when SO2 gas dissolves in water. So when humid air comes in contact of sulfur dioxide, it forms sulfurous acid and it was the chief constituent of London smog, which is reducing agent in nature. On the other hand, the photochemical smog is an oxidizing smog which is formed of
ozone and nitrogen dioxide. Chief constituents of London smog are sulfurous acid and black carbon soot particles, which were emitted due to combustion of coal. Okay, so this is the difference between London smog and Los Angeles smog. Now let us see the formation of photochemical smog. What is the mechanism behind the formation of photochemical smog? As you have already seen in the previous slides, what are the ambient conditions which are required for the formation of photochemical smog? First is there must be severe pollution, air pollution. There must be sufficient quantity of hydrocarbons as well as nitrogen dioxides. Besides this, there is a phenomena called temperature inversion, which results in trapping of cold air near the surface of Earth, and this phenomena accumulates high amount of pollutants. Also, there must be sufficient warmth, elevated temperatures, solar radiations, which are responsible for formation of photochemical smog. So let's focus on the last point of this slide, point number 4. Hydrocarbons do not react readily with sunlight, but they are reactive towards other substances which are produced photochemically. Okay, so hydrocarbon itself cannot react directly with sunlight, but they are reactive towards other pollutants which are formed due to several photochemical reactions. Hydrocarbon and other organic compounds in the atmosphere are susceptible to oxidation through a series of steps of chemical and photochemical reactions. As a result, many noxious secondary pollutant products are formed, and these products are responsible for formation of photochemical smog. Organic compounds in the atmosphere, they readily enter into the reaction with ozone, nitrogen dioxide and free radicals such as hydroperoxide or hydroxide to form pollutants, which results in photochemical smog. Okay. Now an important characteristic of atmosphere which are loaded with large quantities of automobile exhaust trapped by an inversion layer and at the same time exposed to intense sunlight is the formation of photochemical oxidant in the atmosphere. So whenever large amount of automobile exhaust like hydrocarbons, okay, and nitrogen dioxides, when they are trapped near the surface of Earth due to temperature inversion, in the presence of sunlight, it leads to formation of photochemical smog. Now the concentration level of ozone and nitrogen dioxide is so high in photochemical smog that ozone can be virtually smelled. You can literally smell ozone gas which is present in photochemical smog. Ozone gas has a typical smell like that of a rotten fish. एक सड़ी हुई मछली जैसी गंध होती है ओजोन गैस में, जो आप फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान महसूस कर सकते हैं. Moreover, a brown haze is found in the atmosphere which is carrying heavy load of particles. हवा में मौजूद भारी कण जो है वो एक गहरे ब्राउन कलर के कोहरे का निर्माण करते हैं. Now as you can see over here, I have placed two pictures. One is having a yellowish color while other is having a dull brown tinge. Okay. Now as you can see in a picture which I have placed below, a chain reaction is operating. It is operating in the form of a cycle. Okay. What is happening over here? First of all, when hydrocarbons like alkenes and alkynes, they come in contact of ozone gas, they form alkyl free radical. This alkyl free radical, when it comes in contact of oxygen gas, it forms peroxide free radical.
peroxide free radical, which when comes in contact of nitric oxide NO gas, which are liberated from automobile exhaust, it forms alkoxy free radical and NO2 gas. This alkoxy free radical, when it comes in contact of oxygen gas, it forms hydroperoxide free radical and aldehyde byproduct. These aldehydes are stable in nature and they can persistent as such, and they can persist, sorry, I beg your pardon. They can persist as such for longer duration in atmosphere, or they can subsequently undergo different chemical reactions, which we will see further in our discussion. Now the hydroxy peroxide free radical, it can combine with nitric oxide to form NO2 gas and hydroxide free radical. As we have seen in previous slides, photochemical smog chiefly constitute of ozone gas and nitrogen dioxide. In this cycle, there are two chemical reactions which are producing nitrogen dioxide as byproduct. This NO2 gas keeps on accumulating in photochemical smog, which is also responsible for the brown color of photochemical smog. Okay. Now, when alkanes, which are present in automobile exhaust, they again come in contact of ozone gas and form alkyl free radical, and in this manner a chain reaction operates in a cyclic manner. In every cycle, lot of nitrogen dioxide and several aldehyde molecules are produced, which results in increase in level of pollution. Okay, this picture over here, which is present on the top, as you can see, it is slightly hazy, थोड़ी सी डल है ये पिक्चर, बस ऐसा ही कुछ फोटोकेमिकल स्मॉग भी होता है. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, धूप की उपस्थिति में वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वायु में मौजूद ऑक्सीजन, ये तीनों हाइड्रोकार्बन्स के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ उत्पन्न कर रही है, जिसकी वजह से फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. This chemical reaction over here, it is showing the formation of a very important compound known as peroxyacyl nitrate, that is PAN. PAN is peroxyacyl nitrate and it is formed as a result of chemical reactions which are operating in cycle during formation of photochemical smog. As we have seen in our previous slide, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन के दौरान एल्डिहाइड उत्पन्न होता है. यह एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके H2O रिलीज कर देता है और आपको एसाइल फ्री रेडिकल प्राप्त होता है. You get an acyl free radical after removal of H2O on collision of RCHO and hydroxide free radical. This acyl free radical, it can combine with oxygen gas to form peroxyacyl free radical. Okay, so when acyl free radical, it combines with O2 gas, it forms peroxyacyl free radical. This peroxyacyl free radical, when combines with NO2 gas, it forms peroxyacyl nitrate, PAN. Okay, this PAN is poisonous in nature. It is an irritant to the respiratory system and eyes. That's why whenever a person is exposed to photochemical smog, it leads to irritation of eyes. Okay. So this formula over here, RCOONO2, this is peroxyacyl nitrate.
Now what if R is methyl group? In this formula of PEN, R is equals to CH3, that is methyl group. Then peroxyacyl nitrate is known as peroxyacetyl nitrate. Okay, if R is equals to methyl group, then in such a situation peroxyacyl nitrate, it is known as peroxyacetyl nitrate. Besides ozone and NO2, major constituents of photochemical smog are formaldehyde, acrolein, and peroxyacetyl nitrate. Okay, these are constituents of photochemical smog: ozone, NO2, formaldehyde, acrolein, and peroxyacetyl nitrate. Now, let us discuss what are harmful effects of photochemical smog. Okay, photochemical smog is capable of inflicting irreversible damage on the lungs and heart. Even short-term exposure to photochemical smog tends to have ill effects on both the young and the elderly people. फोटोकेमिकल स्मॉग का जो कोहरा है, जो धुआं है, ये हमारे फेफड़े एवं हृदय के लिए बहुत ही हानिकारक है। अक्सर जब भी फोटोकेमिकल स्मॉग की घटना होती है, तो जो भी नवजात शिशु या छोटे बच्चे होते हैं या जो वृद्ध होते हैं, उन्हें घर में रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे फेफड़े एवं हृदय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। They inflict an irreversible damage on the lungs and heart. Okay, it causes painful irritation of the respiratory system, reduced lung function, and difficulty in breathing. अगर आप लगातार फोटोकेमिकल स्मॉग के संपर्क में रहे, तो इससे आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, आपके फेफड़ों की क्षमता कम होते जाती है और इसके कारण कई प्रकार के फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। A lot of physiological disorders which are related with lungs or pulmonary diseases are developed as a consequence of exposure to photochemical smog. Okay, few of such examples are asthma, emphysema, bronchitis. ये जो बीमारियां होती है अस्थमा, एम्फाइसीमा और ब्रोंकाइटिस, जिसमें लंग्स को बेहद क्षति पहुंचती है, ये उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, यह मनुष्यों के लिए और प्राणियों के लिए बेहद नुकसानदायक होता है। विभिन्न प्राणियों के फेफड़ों पर भी फोटोकेमिकल स्मॉग का वही प्रभाव होता है जो मनुष्यों पर होता है। जब कोई पशु फोटोकेमिकल स्मॉग के संपर्क में लगातार बना रहता है, तो उसके फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। Besides plants and animals, photochemical smog has devastating effects on various crops also, है ना। मनुष्यों और वन्य प्राणियों के अलावा फोटोकेमिकल स्मॉग का दुष्प्रभाव कई पौधों और फसलों पर भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, टमेटो एंड स्पिनच। ठीक है, तंबाकू, टमाटर और पालक। These plants are responsive to ozone, so photochemical smog can damage sensitive crops, trees and other vegetation. जो पौधे ओजोन गैस के प्रति संवेदनशील होते हैं, उनकी फसल को फोटोकेमिकल स्मॉग पूरी तरह नष्ट कर देता है। इसके उदाहरण है टोबैको, टोमेटो एंड स्पिनच। Now, ozone causes necrotic dead patterns on the upper surface of the leaves of trees. Ground level ozone also can interfere with the growth and productivity of trees. कई बार ऊंचे पेड़ों पर उपस्थित पत्ते जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो पत्तियां सड़ जाती है। नेक्रोसिस मीन्स डिकेइंग ऑफ लीव्स, वो पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने के पश्चात
वो पूरी तरह से सड़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओजोन गैस इन पत्तियों के लिए हानिकारक होती है। Photochemical smog contains several oxidizing agents which damages rubber and other polymers. फोटोकेमिकल स्मॉग ना सिर्फ जीवित वस्तुओं के लिए, ना सिर्फ पेड़ पौधे और मनुष्यों के लिए, बल्कि कई कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए भी घातक होता है। रबर से बनी हुई वस्तुएं या कई पॉलीमर्स जो है फोटोकेमिकल स्मॉग के संपर्क में आने पर ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। Pollutants like formaldehyde, acrolein. What is the chemical formula of acrolein? CH2 double bond CHCHO. It is an alpha beta unsaturated aldehyde. Okay. Formaldehyde is HCHO. As all of us know, formaldehyde is a carcinogenic agent. Okay. So prolonged exposure to photochemical smog can also lead to diseases like cancer. Besides this, these compounds, formaldehyde, acrolein, and PEN, that is peroxyacyl nitrate, acts as lacrimator. Lacrimator means an agent which produces tears in our eyes. ऐसे पदार्थ जो हमारी आंखों में आंसू ला दे उन्हें हम lacrimator कहते हैं. ओके, जस्ट लाइक टीयर गैस, जैसे कि आपकी आंसू गैस होती है, ठीक उसी की बात है. PC smog, that is photochemical smog, causes severe irritation in eyes and it leads to reduced visibility. फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण आंखों में बेहद जलन होती है और इसके कारण हमारे नेत्रों की क्षमता कम हो जाती है. So these are the harmful effects of photochemical smog on living beings. Okay, these books are suggested for the further reading of this topic. These are the few books which deals with photochemistry. You can find details about photochemical smog in this book. Okay. Now it's a time of quick revision of what we have seen in this module. इस लेक्चर में पढ़े गए सभी टॉपिक का एक क्विक रिवीजन हम देखेंगे. We will take an objective questionnaire. हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनर के माध्यम से रिवीजन करेंगे. Which of the following is not present in photochemical smog? इनमें से कौन सा पदार्थ फोटोकेमिकल स्मॉग में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है पेन, दैट इज peroxyacyl nitrate, acrolein, carbon soot particles and ozone. Correct option is carbon soot particles. Photochemical smog is an oxidizing smog and it has ozone, NO2, PAN, acrolein, etc. But carbon soot particles were present in reducing smog, that is London smog. So carbon soot particles are not part of photochemical smog. It is part of London smog. Next question is chemical formula of peroxyacetyl nitrate is. peroxyacetyl nitrate का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शंस आर देयर. 4 विकल्प मौजूद हैं. As you can see, option A is correct. CH3 COOONO2. This is called peroxyacetyl nitrate. Next question. Which organ of human or animal is worst affected by photochemical smog? मनुष्य और प्राणियों में फोटोकेमिकल स्मॉग का दुष्प्रभाव सर्वाधिक किस महत्वपूर्ण अंग पर होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने. लिवर, किडनी, स्किन, लंग्स. यकृत, किडनी, त्वचा और
फेफड़े अर्थात लंग्स। जैसा कि हमने देखा, फोटोकेमिकल स्मॉग इज सीवियरली टॉक्सिक फॉर लंग्स। इससे लंग्स से संबंधित कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लंग्स। चलिए, यहीं पर यह लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये मॉड्यूल समझ आया होगा। थैंक यू।